एक गांव था, उस गांव में बारिश नहीं हो रही थी। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि मैं गांव के लिए जो बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं मंदिर में पूजा का आयोजन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो आप सभी गांव वालों को कल सुबह इस प्रार्थना के लिए आपको मंदिर में आ जाना है। तो एक दिन के बाद सभी गांव वाले वहाँ पर जमा हुए। तो मंदिर के पुजारी ने देखा कि हम बारिश के लिए जो प्रार्थना करने वाले हैं, तो यहाँ पर छाता कौन कौन लेकर आया है। तो मंदिर का पुजारी लेकर आया था, तो उसने बताया कि हम यहाँ पर बारिश होने के लिए ही जमा हुए हैं, तो बारिश होगी तो आप सब भीग जाएंगे, तो छाता लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हम जो प्रार्थना करेंगे उसके ऊपर आपको श्रद्धा है कि नहीं। हम बारिश के लिए तो यहाँ पर जमा हुए हैं, तो छाता लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो किसी को भी अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा ही नहीं होगा तो कोई भी लेकर नहीं आया था। तो ऐसे ही है कि हम प्रार्थना तो करते हैं कि पर हमें प्रार्थना पर श्रद्धा नहीं होती है। एक बार मैं नसरुद्दीन के साथ एक बंगले में ठहरने गया था कोई प्रोग्राम के आयोजन से। तो वहाँ पर किसी ने बता दिया कि इस बंगले में भूत प्रेत का वास है। तो नसरुद्दीन आके मुझे बोलने लगा कि हम कहीं पर भी सो जाएंगे, रेलवे के प्लेटफॉर्म के आसपास भी हम कहीं पर, रेलवे स्टेशन पर भी सो जाएंगे, हम कहीं पर भी फुटपाथ पर भी रात बिता लेंगे, पर हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात हुई, क्यों यहाँ से निकल जाने का है, इतना अच्छा बंगला है तो हम यहीं पर भी रात गुजार सकते हैं, यहाँ पर आसानी से रात कट जाएगी। तो उसने बोला कि मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर भूत प्रेत का वास है, तो हमें यहाँ पर रिस्क क्यों लेने का, क्यों झंझट खड़ी करने की। तो मैंने बोला कि तुम तो बता रहे थे कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानता हूँ, मुझे भूत प्रेत में विश्वास भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ। तो उसने बोला कि मेरा विश्वास गलत भी हो सकता है ना, भूत प्रेत भी हो सकते हैं। तो अभी वो बात कर रहा था कि मुझे भूत प्रेत पे, पहले तो वो कह रहा था कि भूत प्रेत में मुझे कोई विश्वास नहीं है। तो हमारा विश्वास कहीं भी डगमगा जाता है। थोड़े दिन पहले एक जर्मन वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। तो वो जर्मन वैज्ञानिक अपने टेबल के पीछे घोड़े की नाल लगा कर रखता था। वहाँ जर्मनी में ऐसा मानना है कि वो घोड़े की नाल को लगाने से जो प्रभु का आशीर्वाद है वो उस नाल में ठहर जाता है, और उससे जो भी आशीर्वाद प्राप्त होता है वो हमको मिलता है। तो ऐसी जर्मनी में कोई लोक मान्यता होगी, तो वो वैज्ञानिक ने अपने टेबल के ठीक पीछे वो घोड़े की नाल लगाई हुई थी। तो ये प्रभु का जो आशीर्वाद है वो मानते हैं ऐसा कि वो नाल में आकर रुक जाता है, वो प्याले का काम करता है। तो एक बार वो अमेरिकन वैज्ञानिक उस जर्मन वैज्ञानिक से मिलने गया। तो उसने जाकर वो देखा कि उसके टेबल के पीछे घोड़े की नाल लगी हुई है। तो उसने उसे बोला कि तुम जैसा नोबेल प्राइज़ विजेता, तुम्हारे जैसा महान वैज्ञानिक भी इसमें मानता है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम जैसे पढ़े लिखे यहाँ तक पहुँचे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी इसमें बात में यकीन करते हैं। तो उसने बोला कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ, मुझे इन अंधश्रद्धा में कोई रुचि भी नहीं है। तो फिर वो अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा कि तो फिर क्या बात है, तो फिर तुमने क्यों ये लगाई हुई है। तो उसने कहा कि मुझे जिसने ये नाल दी है उसने कहा है कि तुम भरोसा करो या ना करो, पर उससे फ़ायदा तो होता ही है। तो आदमी बड़ा बेईमान है, उसे कहीं भी फ़ायदा मिलता है तो वो कर लेता है। तो इससे हमें पता लगता है कि प्रार्थना की कोई इतनी ताकत नहीं हो सकती है, क्योंकि हम किसी को देखे बिना प्रेम कैसे कर सकते हैं। कोई स्त्री किसी पुरुष को दिखे बिना कैसे प्रेम कर सकता है, और कोई पुरुष किसी स्त्री को देखे बिना कैसे प्रेम कर सकता है। तो हमें प्रार्थना करने में कोई गलत बात नहीं है, पर हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमें कोई श्रद्धा नहीं है, इसकी वो गलत बात है। तो हमें बार बार यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो हम कर रहे हैं उसमें पूरी श्रद्धा रखो, पूरा विश्वास रखो, तो प्रार्थना ज़रूर सफल होगी। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नीचे दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।